गाइस, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका कमर जहाँ फैमिली व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो यहाँ पे ये व्लॉग है ट्यूसडे का। तो संडे और मंडे को तो अच्छी खासी धूप ने अपनी शक्ल दिखा दी थी लेकिन आज तो क्या ही बताएं, इतनी भयानक ठंडी है सुबह से, और ऊपर से पानी भी गिर रहा था। तो हवा तो क्या खूब चल रहा था। और यहाँ पे फिर मैं उठी हूँ और अप्पी ने नाश्ता बना दिया था। फिर फटाफट से हमने अपना नाश्ता किया है, और नाश्ता करने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा एडिटिंग किया है। और उसके बाद तो फिर कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि पानी अच्छा खासा गिरा है। मतलब तेज़ी में नहीं हुई है, लेकिन अच्छी खासी तो बारिश हुई है, और हवा बहुत तेज़ चल रही थी। तो जो धूप निकला था उसकी अच्छी खासी कसर जो है वो पानी गिर के निकल गई थी। और यहाँ पे अम्मा ले ली थी भतुआ का साग, तो ये दाल में डाल के अम्मा आज बनाई थी। तो ये अम्मा वही उसको काट रही हैं, और उसके बाद फिर इसे दाल में डाल के मिक्स करके इसे बैठा दी थी। 2 सीटी के बाद जब ये गल गया था तो इसे बंद कर दी थी। गाइस, यहाँ पे आ गई थी छत पे। तो यहाँ पे पानी तो नहीं गिर रहा था, क्योंकि पानी गिर के बंद हुआ था, और उसके बाद फिर 5 मिनट के बाद फिर गिरने लगा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि क्या ही बताएं। मतलब ठंड तो बहुत अच्छी खासी बढ़ रही थी, पता नहीं कब तक रहेगी। तो यहाँ पे ये लोग जो है बस ये कह रहे थे ये सुखा दो, मैं यहीं पे बैठूँगा। अच्छा खासा धूप सेक रही थी, और फिर बारिश हो गई। तो इन लोगों का जो है मूड ऑफ हो जाता है जैसे ही बारिश हो जाती है। ये देखिए, फिर इनको नीचे ले गए थे, फिर इनको नीचे रख दिया था, क्योंकि यहाँ पे रहने के लायक नहीं थे। फिर इनको अंदर बंद कर दिया था, और फिर उसके बाद पानी तो गिरा था, बूंदियाँ पड़ी थी अच्छी खासी। गाइस, यहाँ पे दाल बन गई थी, और उसके बाद मैंने इसमें चौका लगा दिया था। तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला था, बस थोड़ा सा लहसुन, और जल भी गए थे थोड़ा सा क्योंकि मैं कुछ करने लगी थी। तो यहाँ पे मिर्ची डाला है, और थोड़ा सा हम जो है जीरा डाला था, और उसके बाद इसमें बस प्याज डाला है, और उसके बाद उसे थोड़ा सा भुना है, और बस उसे मिक्स कर दिया है। तो ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, और फटाफट से बस इसका चौका लगा दिया था। और दाल बहुत मस्त बनी थी, क्योंकि साग वाली दाल जो है मस्त लगती है। तो ये भतुआ की दाल बनी थी। तो वैसे भी अम्मा पापा को तो बहुत पसंद रहता है साग साग वाली दाल जो भी हो, ये सब बहुत पसंद है। तो ये देखिए, तो सर्दी में बहुत ज़्यादा ये देखिए बहुत धुएँ निकलते हैं, तो हर चीज़ में पता है फॉग रहता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ये लग गया था। फिर इसके बाद मैंने इसे इसमें मिक्स कर दिया था। तो दाल तो बहुत अच्छी बनी थी। और फिर उसके बाद जो है मैंने अपना जो है ये किचन का जो भी काम था वो कर लिया था। उसके बाद साफ़ सफाई किए है, किचन का प्लेटफॉर्म वगैरह क्लीन कर लिया था। और फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा फैल जाता है ना ये सब चीज़ें, तो इसे अच्छे से क्लीन कर लिया था। और उसके बाद जो है ये सारे बर्तन वगैरह जो भी थे वो सब कुछ अच्छे से वॉश करके क्लीन करके प्लेटफॉर्म वगैरह भी अच्छे से रख दिया था। और उसके बाद फिर मैंने झाड़ू पोछा वगैरह लगाया है, क्योंकि सर्दी में जितना घर गंदा होता है ना उसका क्या ही कहना। तो दाल देख सकते हैं बहुत ही मस्त बना था। तो ये अच्छे से एकदम बनता भी है, और इसमें साग डाल के बस आपको कुछ करना नहीं है, बहुत ही कम मेहनत में बन भी जाता है। और फिर इसके बाद मैंने फिर झाड़ू पोछा लगाया है, बहुत ज़रूरी होता है घर भैया, सर्दी में बहुत गंदे होते हैं घर। तो क्लीन किया है मैंने, झाड़ू पोछा लगाया है। और बारिश तो तब तक हो ही रही थी। पानी मतलब तेज़ी से नहीं गिर रहा था, लेकिन वैसे बूंदी बूंदी से जो गिरते नहीं है एकदम थोड़ा थोड़ा सा, तो वैसा तो गिर ही रहा था। और इतना ज़्यादा मतलब हवा चल रही थी कि ऊपर तो बैठा ही नहीं जा रहा था। तो एकदम अजीब सा ही मौसम था। फिर झाड़ू लगा के पोछा लगाया है। उसके बाद जो है अप्पी तब तक नहा के निकल गई थी, और फिर जो भी अप्पी ने कपड़े धोए थे वो सब कुछ अप्पी ने अंदर ही डाला था, क्योंकि छत पे तो डाल नहीं सकते थे। फिर उसके बाद जब थोड़ा सा पानी जो है बंद हो गया था तो थोड़ी देर के लिए डाले थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो वुलन वाले कपड़े होते हैं उसमें बहुत पानी जो है
गिरता है, तो इसलिए अप्पी उसको डाल देती हैं। और यहाँ पे अप्पी निकल गई थी और फिर बहुत सारे जो कपड़े वगैरह थे वो सब कुछ जो है वो ऊपर डाल आई थी। तो बस यहाँ पे मैं किचन का काम कर रही थी, साफ़ सफाई कर रही थी। अप्पी तब तक नहा के निकल गई थी और अप्पी दाल वगैरह सब कुछ बैठा के चली गई थी। और बाकी जो भी काम रहते हैं छोटे मोटे वाले वो मेरा काम रहता है, तो मैं वो कर रही थी। और उसके बाद ये सब कुछ करने के बाद यहाँ पे हमारा लंच टाइम हो गया था। तो फिर यहाँ पे हमारा लंच लग गया है। और उसके बाद फिर अम्मा पापा को भी बुला लिया था, नीचे बैठे हुए थे, हाथ ताप रहे थे आग जला के, क्योंकि इतनी ठंडी में तो ऐसे बैठा ही नहीं जाएगा। और ऊपर से जब पानी गिर जाए तब तो फिर क्या ही कहने। तो मतलब जो 2 दिन अच्छा खासा एकदम चमकदार सूरज निकला था उसका बदला इस तरह से लिया गया है। फिर यहाँ पे शाम हो गई थी और शाम को फिर यहाँ पे अप्पी सारे जो सूख गए थे कपड़े वो उतार के ले आई थी। और सारे काम आजकल रज़ाई में बैठ के होते हैं, तो अप्पी को देखिए आप भी पूरा रज़ाई में अंदर बैठी हुई हैं और जो है भी सारे कपड़े हैं उसे अच्छे से जो है सब तय लगा के रख रही थी। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ये सारे कपड़े जो है वो अपने कबर्ड में रख लिया था। और कबर्ड बहुत ज़्यादा ही हर किसी का हो जाता है कबर्ड जो है उसे जितना भी आप अच्छे से रखो वो उतना ही बिखर जाता है। तो यहाँ पे मैं उसे अच्छे से बस खाली रख दे रही थी। और उसके बाद फिर मैं चली गई थी चाय बनाने के लिए मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद, क्योंकि फिर मगरिब के बाद ही पीते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं चाय बनाने चली गई थी, ये सब कुछ रख के। तो बस ये होता है कि सर्दी में जो है जल्दी ऊपर से नीचे आ जाते हैं और गर्मी में क्या होता है कि शाम के 5-6 बजे तक छत में आराम से बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे फिर अपना आके यही नीचे के जो भी काम रहते हैं ये सब कुछ करो और आराम से जो है ये सारे कपड़े वगैरह इसको रखो और उसके बाद जो भी काम रहते हैं वो करो। यहाँ पे चाय फिर बना के मैं ले आई थी और ये हमारी कॉफ़ी चाय बिस्किट इसे एंजॉय किया है हमने। और उसके बाद फिर थोड़ी देर के लिए बैठे थे, थोड़ी देर के लिए क्या ठंडी इतनी लग रही थी कि क्या ही बताएं, मतलब रज़ाई के अंदर भी पैर जो है वो गर्म नहीं हो रहे थे। तो बस उसके बाद फिर यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैं आटा गूँधने के लिए पानी गर्म कर रही थी और फटाफट से मैंने आटा गूँध दिया था, क्योंकि आटा गूँधने का काम मेरा ही है। तो यहाँ पे मैं आटा गूँध रही थी और ज़्यादा कुछ तो क्या कहते हैं डिनर में बना ही नहीं था। तो यहाँ पे बस खाली आटा गूँधा था और उसके बाद जो है आटा गूँध के मैंने रख दिया था और प्लेटफॉर्म वगैरह भी क्लीन किया है। तो बहुत मेहनत के साथ में गूँधा था, लेकिन मेरे हाथ बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे ठंड के मारे। तो बस यही होता है कि गर्म पानी से थोड़ा करते हैं तो थोड़ा सा काम हो जाता है। यहाँ आटा गूँध गया था, प्लेटफॉर्म वगैरह भी क्लीन कर दिया था, जो भी ये सब कुछ जो रहता है आटा वगैरह ये सब अच्छे से क्लीन करके रख दिया था। और फिर उसके बाद जो भी चाय वगैरह के बर्तन थे उसे फटाफट से मैंने वॉश किया है। तो ये सारे काम तो मेरे ही होते हैं ना बाकी इसके बाद वाले जो भी काम होते हैं वो अप्पी के होते हैं। और यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह भी धुल लिया था और ये मैंने मिर्चें और अनियन को अच्छे से कट कर लिया, क्योंकि मुझे ऑमलेट खाने का बहुत मन कर रहा था। और यहाँ पे फिर मैंने बनाए हैं पराठे, एकदम मस्त गोल गोल पराठे बनाए हैं और ये हमारे पराठे बन गए थे। और उसके बाद मैंने ऑमलेट बनाया है। तो हमारा डिनर जो था बस यही था, सिंपल सा ऑमलेट और ये क्या कहते हैं पराठे। तो ये मैंने पॉकेट वाले ही ऑमलेट बनाए थे, तो ये मुझे अच्छे लगते हैं। इसे बस पराठे के बीच में लगाइए और फोल्ड करिए, आराम से खा लीजिए तो ये बहुत अच्छे लगते हैं, आप लोग भी ट्राई करिएगा। बस यही था मेरा व्लॉग, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल्स एंड प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।